नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भाजपा ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, एमपी से जॉर्ज कुरियन और हरियाणा से किरण चौधरी को बनाया कैंडिडेट। आज दलित संगठनों का भारत बंद, राजद ने दिया समर्थन। 3 लाख सिपाही अभ्यर्थियों को हो सकती है परेशानी। अंबेडकर छात्रावास से स्टेशन तक निकलेगा मार्च। महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की बच्चियों का यौन शोषण, स्कूल में तोड़फोड़ पथराव, ट्रेनिंग गिरोह की पुलिस ने किया लाठीचार्ज, प्रिंसिपल समेत स्कूल स्टाफ सस्पेंड। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगी मंकी पॉक्स वैक्सीन। सीईओ बोले उम्मीद है 1 साल में तैयार कर लेंगे। देश का मानसून ट्रेकर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद 107 सड़कें बंद। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर, संगम घाट डूबा। आज 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। कोलकाता रेप मर्डर केस में टास्क फोर्स बनाई, पूछा प्रिंसिपल ने सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की। डोटासरा बोले देश के हालात गृह युद्ध जैसे, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा पा रहे, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करवाएंगे। नागौर में महिला वकीलों में मांगे हथियार के लाइसेंस, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बोली महिलाओं की सुरक्षा करने में सरकार नाकाम, हमें हथियार रखने दो। अखिलेश को करारा जवाब देना चाहते हैं योगी, राष्ट्रवाद का संदेश देने को चुनी मिल्कीपुर कटेहरी सीट। उपचुनाव में 7 सीट जीतने का टारगेट। खटाखट खातों में आएंगे 8,500 रुपए वाले बयान को लेकर राहुल के खिलाफ याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता ने अपने बारे में नहीं बताया, दोबारा रिट दायर करें। रायबरेली में राहुल बोले मास्टरमाइंड को एसपी बचा रहे, जिस दलित की हत्या उसके घर 10 मिनट रहे, मां से कहा पीछे नहीं हटेंगे। कोलकाता पहुंचे चंपाई सोरेन, बोले थोड़ा इंतजार कीजिए, जेएमएम से अपमानित होने पर कहा हम अपना विचार दे चुके, दोहराना नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, कैंडिडेट की पहली लिस्ट और गठबंधन पर चर्चा। इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर मौजूद। ट्रेनी डॉक्टर ने मौत के दिन भी डायरी लिखी, 1 पेज की फोटो पिता को भेजी, वह गायब। पूर्व प्रिंसिपल के फोन से कॉल डिटेल डिलीट। खड़गे और राहुल आज जाएंगे जम्मू कश्मीर, फारूक और महबूबा से करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का आदेश, 3 दिन में वापस। मंत्री बोले विज्ञापन रद्द करे, राहुल ने कहा था इससे आरएसएस के लोगों की भर्ती होगी। रेप विक्टिम पर हाईकोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। हाईकोर्ट ने कहा था लड़कियां यौन इच्छाओं पर काबू रखे, दुष्कर्म के आरोपी की सजा बहाल। राज्यसभा विधान परिषद में SC/ST आरक्षण संभव, भाजपा की तैयारी। केरल में 31 अगस्त से होने वाली संघ की बैठक में हो सकता है फैसला। उद्धव बोले राजीव गांधी को पहचानने में देरी हुई, बाला साहेब कांग्रेस विरोधी थे लेकिन उनके घर कभी ईडी नहीं भेजी गई। अजमेर सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को उम्र कैद, 32 साल पहले 100 छात्राओं के साथ किया था गैंगरेप, 5-5 लाख का लगाया जुर्माना। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामला, सुप्रीम कोर्ट में 27 अगस्त को सुनवाई। हाई कोर्ट ने गैर कानूनी बताया था, ममता बोली थी मुझे मंजूर नहीं। उदयपुर में स्टूडेंट को पिता भाई ने दी मुखाग्नि, अंतिम संस्कार के दौरान भी नारेबाजी। आज भी शहर में इंटरनेट बंद, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। 86 साल की उम्र में पायलट बाबा का निधन, पीएम मोदी और नीतीश भी ले चुके हैं आशीर्वाद, जमीन के नीचे लेते थे समाधि। केंद्रीय मंत्री बिट्टू राजस्थान से जाएंगे राज्यसभा, भाजपा ने बनाया प्रत्याशी। 5 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर आए थे, लोकसभा चुनाव हार चुके। जम्मू कश्मीर में भूकंप के 2 लगातार झटके, सुबह 6:45 बजे और 6:52 बजे कांपी धरती, 1 घायल, कई घरों में आई दरारें। महाराष्ट्र में एमवीए से हाथ मिलाना चाहती है एआईएमआईएम, पूर्व सांसद बोले हमें साथ लेकर चलेंगे तो फायदा, भाजपा को हराना लक्ष्य है। विहिप नेता बग्गा कत्ल केस में एनआईए को सफलता, हथियार देने वाला लुधियाना से काबू, बब्बर खालसा के 2 आतंकियों की तलाश जारी। उमर अब्दुल्ला बोले सरकार बनी तो आर्टिकल 370 करेगी बहाल, पाकिस्तान से बात करेंगे। पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया, भाजपा ने बताया राष्ट्र विरोधी। देश के सभी एयरपोर्ट बॉर्डर पर मंकी पॉक्स के लिए अलर्ट, दिल्ली के 3 अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बने। पाकिस्तान में मिला चौथा केस, पोक का सख्त संक्रमित। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला जब तक सुनवाई जारी, सीधवार मैया पर कार्रवाई नहीं, निचली अदालत को आदेश। गवर्नर ने जमीन घोटाले में केस चलाने की दी थी मंजूरी।
जरांगे ने फडणवीस को मराठा आरक्षण में रुकावट बताया। डिप्टी सीएम बोले, अगर सीएम शिंदे ऐसा कहते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की मौत। आतंकियों ने उधमपुर में पेट्रोलिंग पार्टी पर की फायरिंग। आज से चुनावी प्रक्रिया हो रही शुरू। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, पीडीपी के 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। महबूबा मुफ्ती की बेटी का नाम भी शामिल। वायनाड लैंडस्लाइड राहत के पैसे ईएमआई में काट रहा बैंक। सरकार ने इमरजेंसी फंड के तौर पर 10,000 रुपए दिए थे। सीएम बोले, लोन माफ करें। हिंदुस्तान जिंक ने दूसरे अंतरिम लाभांश का किया ऐलान। ₹19 प्रति शेयर डिविडेंड देंगी कंपनी। शेयर 3.73% बढ़कर ₹514 पर पहुंचा। सोना ₹261 बढ़कर ₹71,369 पर पहुंचा। चांदी ₹1,003 महंगी होकर ₹84,294 किलो बिक रही। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत। जुलाई में फ्लाइट कैंसिलेशन रेट 6 महीने में सबसे ज्यादा, यह 1.9% रहा। इंडिगो की मार्केट हिस्सेदारी 1.2% बढ़कर 62% हुई। ट्रम्प जीते तो मस्क को सलाहकार बनाएगी पूर्व राष्ट्रपति। बोले, वे काफी होशियार है। मस्क बोले, मैं सेवा करने को तैयार। बांग्लादेश में पूर्व पीएम जिया का बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा। 17 साल से था ब्लॉक। हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में केस दर्ज। 69,000 शिक्षक भर्ती, योगी ने संभाली कमान। नई मेरिट से शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। टीचरों के लिए रास्ता निकालेगी सरकार। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में बाइडेन ने कमला को मशाल सौंपी। अब कमला पार्टी की ऑफिशियल कैंडिडेट। विदाई भाषण से पहले आंसू पोंछते नजर आए राष्ट्रपति। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का चुनाव लड़ेंगे इमरान खान। जेल से किया आवेदन। पूर्व ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन टोनी ब्लेयर से मुकाबला। झुंझुनू में घर घर जाएगी पशुपालन विभाग की टीम। 6 लाख पशुओं को लगाई जाएगी वैक्सीन। 26 अगस्त से शुरू होगा अभियान। एमपी मानसून अपडेट। भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश। छिंदवाड़ा, गुना में घरों में घुसा पानी। कल से स्ट्रोनंग सिस्टम होगा एक्टिव। बेटी की गोद में तड़पता रहा पिता। कानपुर में डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया। यूपी में हड़ताल से 35,000 मरीज परेशान। भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। भारत को 1,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा नेपाल। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 21 अगस्त को 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आकाश से बिजली गिरने की संभावना। ओला ने 7 दिनों में निवेशकों का पैसा दोगुना किया। 76 रुपए पर लिस्ट हुआ था, 157 रुपए पर पहुंचा। ब्लॉक डील के बाद 6% टूटा। सेंसेक्स 378 अंक चढ़कर 80,802 के स्तर पर बंद। निफ्टी में 126 अंक की तेजी। सरस्वती साड़ी का शेयर 31% चढ़कर बंद। भाजपा ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, एमपी से जॉर्ज कुरियन और हरियाणा से किरण चौधरी को बनाया कैंडिडेट। जी हां, भाजपा ने 20 अगस्त को राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए किरण चौधरी हरियाणा से पार्टी की कैंडिडेट होगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से और जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। लुधियाना से 2 बार सांसद रह चुके रवनीत बिट्टू लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें लुधियाना से टिकट दिया, लेकिन उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से 20,942 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी भाजपा ने पंजाब से बिट्टू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश की खाली एक राज्यसभा सीट से भाजपा ने केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं मंगलवार को भाजपा विधायक दल की मीटिंग में सर्वसम्मति से उनके नाम पर मुहर लगाई गई है। अब किरण चौधरी आज राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरेगी। इससे पहले मंगलवार सुबह ही किरण चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। देश का मानसून ट्रैकर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद 107 सड़कें बंद। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर, संगम घाट डूबा। आज 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जी हां, देश में कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद 107 सड़कें बंद हो गई है। चंपा में लैंडस्लाइड के मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है। संगम घाट डूब
गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। 48 घंटों में तापमान में न तो कोई बढ़ोतरी और न ही कोई कमी होगी। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन, नर्मदापुर, नरसिंहपुर में तापमान 34 डिग्री पार कर गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज से स्ट्रोनग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इसकी वजह से 21 और 22 अगस्त को पूरे प्रदेश में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी में अगले कुछ दिन सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है।